नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सूरीनाम के बारे में जानेंगे। यह एक छोटा सा देश है जो कि साउथ अमेरिका में है, और उनके नए राष्ट्रपति के बारे में भी जानेंगे जो कि भारतीय मूल से हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति के क्यों हुए फ़ैन, यानी मोदी जी वहाँ के राष्ट्रपति के फ़ैन क्यों हो गए। दोस्तों, वो क्यों हुए हैं तो आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति के बारे में मोदी जी ने क्या क्या कहा। भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम। भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। आज चौथी पांचवी पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। क्या आप जानते हैं, वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की। वे संस्कृत में बोले। उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति 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 के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी। अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा, उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छिकेयम तन्मे रद्यताम इदमहम नुतात सत्यमुपैमि। यानी, हे अग्नि, संकल्प के देवता, मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करें। सच में यह हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति के बारे में वो क्या क्या बोले। और दोस्तों, वो उनके फ़ैन सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो इतने सालों, मतलब उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो इतने साल पहले वहाँ पे गए थे, लेकिन उन्होंने आज भी भारत के जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक वहाँ के जो सभ्यता है, उसको अभी तक वो भूले नहीं हैं। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उस वक्त जो उन्होंने शपथ लिया वो संस्कृत में लिया, और जो मंत्र उन्होंने बोला वो आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको बोल के सुनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम सूरीनाम के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ पे है, वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश का छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है पैरामैरिबो। उस कंट्री का ये लार्जेस्ट सिटी भी है और मेन पोर्ट भी है। दोस्तों, मैं आपको ये मैप में दिखाऊंगा कि ये जो कैपिटल सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। वहाँ का दोस्तों ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है डच। डच इसलिए है क्योंकि सूरीनाम आज़ाद होने से पहले डच लोगों का गुलाम था, कॉलोनी था। वहाँ पे लोग स्पेनिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश, अलुकू और सरनामी। दोस्तों, अलुकू जो है वो एक ट्राइबल का लैंग्वेज है, ट्राइब लैंग्वेज है। और सरनामी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया आपको, कि एक भोजपुरी का डायलेक्ट है। अब डायलेक्ट क्या होता है, तो मतलब ये भोजपुरी ही है, लेकिन सेम आप कह सकते हैं कि जो यहाँ बिहार में भोजपुरी बोलते हैं और जो वहाँ पे सरनामी बोल रहे हैं वो दोनों सेम नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस के मतलब उसमें है, जिसकी वजह से उसका नाम सरनामी पड़ गया है। यानी कि वो पूरा 100% भोजपुरी नहीं है, कुछ चेंजेस के साथ वहाँ पे लोग बोलते हैं। दोस्तों, सूरीनाम के जो करेंसी है वो है सूरीनाम डॉलर। वहाँ के लिटरेसी रेट है 94.38, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो है 5.76 लाख, अप्रॉक्स 6 लाख के करीब है।
और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया है अपने भाषण में कि 1/4 लोग भारत के हैं, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 27.4% जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो इंडियन लोगों का पॉपुलेशन है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए उन्होंने कहा कि 1/4 भारत के लोग वहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों, जो आपने नरेंद्र मोदी जी का आपने जो भाषण सुना है वो उनके मंथली जो कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में वो ये सब बोल रहे थे। अब दोस्तों, हम रिलीजन की बात करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से धर्म हैं। तो सूरीनाम का जो मेन धर्म है वो है क्रिश्चियन, क्योंकि वहाँ पे लगभग 50% जो है वो क्रिश्चियन लोग हैं। दूसरे नंबर पे आता है हिंदू धर्म 22.3% यानी 22.3%, यानी कि हिंदू पॉपुलेशन भी वहाँ पे है। और ये वही हिंदूज हैं जो भारत से गए थे आज से 100 साल 200 साल पहले। और दोस्तों, ये 163,820 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्स एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश के बराबर है। यानी कि मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि दोनों सेम एरिया नहीं है आंध्र प्रदेश और सूरीनाम का, बट जो दोनों का एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपना आंध्र प्रदेश है उतना ही बड़ा सूरीनाम है। अब दोस्तों, इसका लोकेशन जानते हैं। तो ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट सॉवरन स्टेट इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है उसका ये अपने आप में सबसे एक छोटा सा कंट्री है। और दोस्तों, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ, फ्रेंच गयाना टू द ईस्ट, गयाना टू द वेस्ट एंड ब्राज़ील टू द साउथ। यानी कि इसके चारों एक तरफ अटलांटिक ओशियन है जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है, ईस्ट में फ्रेंच गयाना पड़ता है, वेस्ट में गयाना पड़ता है और साउथ में ब्राज़ील पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सूरीनाम का जो पॉपुलेशन है जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि करीब 6 लाख के करीब है, 5,75,990, और जिसमें कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कंट्री के नॉर्थ कोस्ट या नॉर्थ साइड में रहते हैं और अराउंड द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी पैरामरीबो। अब ऐसा क्यों है कि वो नॉर्थ कोस्ट या नॉर्थ साइड में रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो सूरीनाम का जो साउथ रीजन है यानी कि जो उनके उस कंट्री का जो साउथ वाला रीजन है उसमें ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, इसलिए जो लोगों का बसीना है, जो वो लोग रहते हैं वो नॉर्थ साइड रहते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि नॉर्थ साइड में आप देखिए ये अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, यानी कि वहाँ पे उनका कोस्ट लाइन है। तो जब कोस्ट लाइन है वहाँ पे तो फिर इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो वहीं पे होती है, इसलिए जो बड़े बड़े शहर हैं, इवन जो वहाँ का कैपिटल है पैरामरीबो, वो भी अटलांटिक ओशन के साइड ही हैं, इसलिए लोग भी वहीं पे उसी साइड को रहते हैं। दोस्तों, सूरीनाम इज अ फॉर्मर डच कॉलोनी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये एक डच का कॉलोनी था। तो सूरीनाम को आज़ादी कब मिली? तो सूरीनाम को आज़ादी मिली 25 नवंबर 1975 को। इस दिन सूरीनाम जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बावजूद भी जो इनका कॉलोनाइजर है यानी कि जिनके ये कॉलोनी थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डच लोगों की, तो आज भी उनके साथ वो उनके अच्छे रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, कल्चरल टाइज, सब कुछ अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे जो कॉलोनियल मास्टर थे तो इसलिए आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी सूरीनाम ने मेंटेन किया है डच लोगों के साथ इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज, वो भी अच्छे तरीके से। एंड दोस्तों, जो वहाँ के लोग हैं सूरीनाम के, उनको सबसे ज़्यादा डाइवर्स माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 48% क्रिश्चियन है, 22.3% हिंदूज है। इसके अलावा वहाँ पे 10 ऐसे रिलीजन हैं, छोटे छोटे माइनॉरिटी में है। सो वहाँ पे 10 से 15 रिलीजन रहते हैं और सबका अपना अपना लैंग्वेज है। वहाँ के लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, वहाँ के लोग डच भी बोलते हैं, सरनामी जो कि भोजपुरी का एक डायलेक्ट है वो भी बोलते हैं, कई ट्रैवल लैंग्वेज है। इसलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। अब दोस्तों, इसके इकॉनमी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सूरीनाम का इकॉनमी है वो मेनली डोमिनेट करता है बॉक्साइट इंडस्ट्री, यानी कि वो बॉक्साइट एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा और जिसकी वजह से वहाँ का इकॉनमी चलता है। आप देख भी सकते हैं कि जो ये बॉक्साइट इंडस्ट्री है वो अकाउंट करता है फॉर मोर देन 50% ऑफ द GDP एंड 70% ऑफ द एक्सपोर्ट, यानी कि वो जो एक टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 70% तो वो सिर्फ बॉक्साइट करते हैं और GDP में इस इंडस्ट्री का 15% का कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो दूसरे सामान वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें राइस आ जाता है, बनाना आ जाता है। और जो वहाँ के 25% लोग हैं, क्वार्टर ऑफ द जो वहाँ पे लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। और दोस्तों, उनके जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, कैरेबियन कंट्रीज लाइक त्रिनिडाद एंड टोबैगो, यानी कि इन देशों को वो एक्सपोर्ट करते हैं राइस, बनाना, बॉक्साइट वगैरह। अब दोस्तों, हम अब जानते हैं थोड़ा सा
चंद्रशेखर संतोखी के बारे में, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके बारे में जानते हैं, जो कि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 3 फरवरी 1959 को लेली ड्रॉप, जो कि सूरीनाम का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे हुआ है। और 23 साल की उम्र से ही ये पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। ही वर्कड एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। और 1989 में 89 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आप कह सकते हैं कि CID। एंड लेटर इन 1991 ही बिकेम द चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। और 1991 में 1991 में आगे जाके वो फिर चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस बने। और अपने टेन्योर के दौरान इनको एक काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर माना जाता था, चीफ कमिश्नर माना जाता था, और इन्होंने क्राइम को कम करने के लिए काफ़ी एक्शंस लिए थे। और दोस्तों जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको वीडियो के शुरुआत में उन्होंने आपको बताया कि इन्होंने जो ओथ लिया है वो संस्कृत में लिया है। सो ही took the oath of office in Sanskrit while holding Vedas in his hand during the ceremony on 16 जुलाई। 16 जुलाई का जब उनका ओथ सेरेमनी था तो उनके एक हाथ में जो वेद था और जो वो ओथ ले रहे थे वो संस्कृत भाषा में ले रहे थे। और दोस्तों प्रेसिडेंट बनने से पहले वो उनकी जो पार्टी जब वहाँ पे सत्ता में थी तो वहाँ के वो जस्टिस मिनिस्टर भी थे। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप आंसर करके जरूर बताइए कि विच इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, क्योंकि इनको भी अनअपोज्ड वहाँ चुना गया है, इनके कोई राइवल नहीं था। तो इंडिया में अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उनमें से कौन सा प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड चुना गया है और वो कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जो न्यूली एक प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ही इज़ विनिंग द हार्ट्स ऑफ इंडियन ऑन सोशल मीडिया फॉर ऑल द राइट रीजन। कहने का मतलब है कि जब हम भारतीयों ने, हम इंडियंस ने देखा कि सूरीनाम जो कि एक साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो संस्कृत में ओथ ले रहे हैं, तो हम लोग को तो देख के ये अच्छा लगता ही है। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि ही इज़ विनिंग द हार्ट ऑफ द इंडियंस ऑन द सोशल मीडिया फॉर ऑल द राइट रीजन। और दोस्तों मिस्टर संतोखी वो प्रेसिडेंट का कार्यभार बागडोर उस देश का ऐसे वक्त में संभाल रहे हैं जब वो जो देश है वो बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा है, वहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और उसी की वजह से जो अब इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनको इसी वजह से हार झेलनी पड़ी है, क्योंकि उनके शासनकाल में वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंट्री जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है और बैंकरप्सी के अभी कगार पे वो खड़े हैं। और दोस्तों वहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो यानी कि वो काफ़ी एक मुश्किल समय में उन्होंने बागडोर संभाला है सूरीनाम का। अब दोस्तों मैप में एक बार देख लेते हैं कि सूरीनाम है कहाँ पे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सूरीनाम साउथ अमेरिका में है, तो ये जो मैप है ये साउथ अमेरिका का है। इसमें जो आप ये एरो देख रहे हैं ये है सूरीनाम, एकदम आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन से एकदम इसका बॉर्डर नॉर्थ साइड से सटा हुआ है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं हम सूरीनाम के मैप को। तो दोस्तों ये जो मैप है येलो कलर में ये सूरीनाम है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बाकी आपको देखने वाला जितने भी सिटी हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ कैपिटल सिटी को देखिए पैरामैरिबो। आप ये पैरामैरिबो आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन से पूरा सटा हुआ है। अब क्योंकि ये इसका कोस्ट लाइन है इस साइड को, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। सो कैपिटल सिटी भी इसी को बनाया गया है और ये सबसे बड़ा शहर भी है, तो सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं पे रहते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि विच इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, इसका भी अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप ये नेट से सर्च करके फिर कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।